ये तो रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा, द थिंग दैट अफेक्ट्स यू एंड मी इन आवर डेली लाइफ। जो सीए स्टूडेंट्स हैं, कॉमन पीपल हैं, जो बिजनेसेस चला रहे हैं छोटे मोटे, जिनको स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो उनको कैसे इफेक्ट करेगा? गवर्नमेंट का बहुत एक हाई परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जीएसटी से आता है, और जब आप मेजर एफएमसीजी गुड्स को आप 18% से 5% पे ले आते हो, सो राइट, हाय गाइस, यू हैव हर्ड अबाउट द न्यू जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है, बट कोई बता नहीं रहा कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स फॉर यू, ठीक है। योर बिल्स, योर गैजेट्स, योर जिम सप्लीमेंट्स, योर स्मॉल हसल, ठीक है, सबको लग रहा है वो बिग बिजनेसेस के लिए, बट यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स अस इन द डेली लाइफ। सो आई थॉट अबाउट मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द आइज ऑफ सीए आर्टिकल। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। So the first thing is, why did we even need these reforms? ठीक है, हमें GST 2.0 चाहिए ही क्यों था? क्योंकि you know the act launched in 2017, सबको पता है 2017 में GST आया था, बट उसके बाद से it has been 8 years, उसके बाद से इतने notifications, इतने circulars आ चुके हैं that it has been very hard to keep track of all those notifications and circulars, ठीक है। बहुत सारे compliance mistakes हो जाती हैं businesses से, they are not able to take ITC properly, classification नहीं हो पा रही ढंग से, बहुत सारे slab rates हो गए हैं, small businesses को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, and consumers were demanding for a more reform, बहुत ज़्यादा थोड़ा और simplified way में, so that they can understand GST. So in 2025 they introduced what many are calling GST 2.0, a major overhaul, ठीक है। सो 22 सितंबर को ये लॉन्च हुआ, एंड मेनी ऑफ दीज चेंजेस वेंट लाइव 22 सितंबर से। सो द आइडिया वाज टू मेक टैक्स सिंपलर, ठीक है। जीएसटी जिसको बोला गया था, बहुत ही एक सिंपल एक्ट रहेगा, बहुत ही एक सिंपल कंप्लायंस रहेगा विद कंपैरिजन टू बाकी जो हमारे पास टैक्सेस हैं इंडिया में, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। सो उससे द गवर्नमेंट वांटेड टू इंश्योर दैट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल कंज्यूमर हैं, जो स्मॉल लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना, दे डोंट हैव टू, जो पहले हमारे पास टैक्सेस चलते थे, जैसे वैट होता था, स्टेट एक्साइज होता था, और उसमें बहुत सारी कंप्लायंसेस होती थी, इंटरस्टेट ट्रैवल नहीं कर पाती थी, गुड्स वहाँ पे पकड़ ले जाते थे ट्रक, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ऑल ओवर इंडिया जाने में बिजनेसेस को। तो जीएसटी हैड टू मेक श्योर कि इन सब प्रॉब्लम्स को वो हटाए, और नेक्स्ट चीज जो इंडिया की इकोनॉमी को और बेटर करे। सो दैट इज व्हाट जीएसटी एक्चुअली स्टूड फॉर, एंड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स इट वाज नॉट डूइंग दैट, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो दे हैड टू डू इट। सो व्हाट्स चेंज? अब चेंज क्या हुआ है? हाँ, तो दे रिमूव द 12% एंड 28% स्लैब, ठीक है। हमारा जो 12% का स्लैब होता था और 28% का स्लैब होता था, वो अब हट चुका है मेजर गुड सर्विसेज से, ठीक है। अब हमारे जो प्राइमरी स्लैब्स है ना, या तो वो 5% में आ गए हैं, या फिर वो 18% में आ गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है। प्लस न्यू एक 40% का स्लैब भी आ गया, विच आर फॉर डीमेरिट लग्जरी हो गए, आपके सिन गुड्स हो गए, जो हाई एंड जो हार्मफुल लग्जरी आइटम्स होती है ना, उन पे अप्लाई होता है तो 40% स्लैब, ठीक है। जो मेजर हमारे एफएमसीजी के गुड्स थे ना, जो हम कंज्यूमर्स कंज्यूम करते थे, जो 12% में आते थे, 18% में आते थे, अब वो ना मेजरली 5% में आ गए, ठीक है। तो 5% आपको मिलेगा, आपको सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा। और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड थी कि भाई इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर बीइंग टैक्स्ड रिपीटेडली ऑन सच थिंग्स, ठीक है। हम बार बार इन चीज़ों पे टैक्स देते जा रहे हैं, एंड दीज थिंग्स शुड बी टैक्स फ्री। सो दे एग्जेम्प्टेड दीज थिंग्स, ठीक है। उस पर 0 रेट हो गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया उन्हें, एंड अभी भी दे विल ब्रिंग सम चेंजेस, और भी अभी डिस्कशंस चल रही हैं, दे आर इन द प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दैट फुल्ली, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। हाँ, सो द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो हमारे पास चलता था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता था कि जो जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, या फिर जो ट्रेडर है, या जो बिजनेसमैन है, दे वर पेइंग मोर टैक्स, जो परचेजेस पे वो टैक्स दे रहे थे, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आईटीसी उनको ज़्यादा मिल रहा था, और जो वो कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे थे ना, वो कम हो रहा था। सो क्योंकि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा था, परचेज करने पे, रॉ मटेरियल पे टैक्स ज़्यादा था, टैक्स परसेंटेज, स्लैब रेट, और जो फाइनल आइटम वो जो बेच रहे थे कंज्यूमर को, या जो आगे जो चेन में बेच रहे थे वो, तो उस पर टैक्स ड्यूटी कम थी, स्लैब कम था। सो उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल मैनर, उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू करेक्ट दैट इन मोस्ट इंडस्ट्रीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज में दे हैव ट्राइड टू रिमूव दैट। Government has declared that they'll be simplifying classifications to reduce disputes and litigation, ठीक है। अब थोड़े रिफंड्स जो होंगे फास्टर आएंगे, कंप्लायंस वर्क ईजियर होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते थे, अब वो भी थोड़े सिंप्लीफाई किए जाएंगे, डिजिटल एनहांसमेंट होगी, टेक एनहांसमेंट होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ,
ठीक है। तो रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा, द थिंग दैट अफेक्ट्स यू एंड मी इन आवर डेली लाइफ, जो सीए स्टूडेंट्स हैं, कॉमन पीपल हैं, जो बिजनेसेस चला रहे हैं छोटे मोटे, जिनको स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो उनको कैसे अफेक्ट करेगा, तो कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो एवरी डे एसेंशियल लाइक फूड आइटम्स हो गई, हमारी पैकेज गुड्स हो गए, एफएमसीजी आइटम जिसको हम बोल सकते हैं, मेडिसिन हो गई, स्टेशनरी, वो अब ऑलमोस्ट सारे 5% में आ चुके हैं। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे, टैक्स हाई, तो जो हमारे हायर टैक्स स्लैब्स में आते थे, अब वो ऑलमोस्ट सारे 18% में आ चुके हैं। लग्जरी गुड्स जो होते थे ना, जो कम उसमें मिल जाते थे, बट जो कम टैक्स स्लैब में आते थे, अब उनको ऑलमोस्ट सबको 40% पे कर दिया गया है, ठीक है। सिन गुड्स होते हैं, जो लग्जरी गुड्स होते हैं, उनको 40% में कर दिया है। एंड स्मॉल बिजनेसेस जो एमएसएमई हो गए, फ्रीलांसर हो गए, इनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, सो दे फेस लेस कंप्लायंस हैसल, ठीक है, फ्यूअर डिस्प्यूट्स होंगे अब, एंड उनके लिए कैश फ्लो थोड़ा बेटर बनेगा, जिससे क्योंकि आईटीसी ब्लॉकेज थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उनका फ्लो बना रहेगा वर्किंग कैपिटल का। The government is saying that we'll have more clarity in classifications, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम HSN बेसिस पे करते थे, अब उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। या सो जो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस अनाउंस करे थे, व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट, तो दे न्यू कि दे लूज अ बिट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत एक हाई परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जीएसटी से आता है, और जब आप मेजर एफएमसीजी गुड्स को आप 18% से 5% पे ले आते हो, सो वेरी मच जो सिग्निफिकेंट लॉस इन रेवेन्यू होगा। सो but what their main idea was, what their main objective was to offset that with the consumption growth, जो consumption growth होगी, क्योंकि टैक्स रेट अब कम हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनके हाथों में जो व्हाट वी कॉल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। सो डिस्पोजेबल इनकम से वो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, परचेजेस ज़्यादा होंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड जीएसटी के रेवेन्यू कम होगा। तो व्हाट आई हैव सीन इन माई, क्योंकि आई एम वर्किंग इन अ सीए फर्म विच इज़ हेविली वर्किंग इन जीएसटी, ठीक है, बहुत सारी एमएनसीज एंड लिस्टेड कंपनीज के साथ दे आर वर्किंग। सो द इंटरनल थिंग दैट द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कि जो बेनिफिट है ना, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचे, ठीक है। एंड दे हैव गिवन नोटिस टू द कंपनी, दे हैव कम्युनिकेटेड दिस टू द कंपनीज, जो हाई लेवल कंपनीज है, जो बहुत ज़्यादा एफएमसीजी गुड्स बनाती हैं, दे हैव टू इंश्योर बाय मेकिंग स्मॉल टीम्स या रैंडम सैम्पलिंग करके, या रैंडमली जस्ट शॉप्स पे जाके, दे हैव टू चेक दैट द गवर्नमेंट इज, दैट द कंज्यूमर आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ the GST reforms, ठीक है। Guys, so these were my views, this is what I researched, this is what I have seen from my own eyes, ये सब मैंने रिसर्च किया, and I thought about making about a video about this, क्योंकि I thought कि I should tell about these things as well, क्योंकि I'm working as an article, I'm seeing these things on a day-to-day basis, so I thought let's give a gist to my subscribers about this. So thank you for watching the video, and make sure you like and subscribe and share it with your friends. Thank you.